ललिता को पटाखों के जले शरीर के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर आकर इलाज करता है। फिक्र की कोई जरूरत नहीं, ये घाव जल्दी भर जाएंगे। फिर राम से कहता है, आप जाकर ये दवाइयां ले आइए। वो एक पर्चा लिखकर देता है। राम हाँ कहकर दवाइयां लेने चला जाता है। डॉक्टर भी और मरीजों को देखने चला जाता है। फिर लक्ष्मी ललिता के बगल में बैठकर कहती है, अम्मा ये सब क्यों हो गया? वो बहुत दुख से कहती है तो ललिता, हम उसके साथ जो करना चाह रहे हैं वो हमारे साथ ही हो जा रहा है। जैसे कोई शक्ति है जो उसका बुरा नहीं होने दे रही। यही काफी है कि कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ। अगर इससे भी ज्यादा कुछ हो जाता तो शायद अब तक मैं जिंदा ही नहीं रहती। इस तरह से मत कहो माँ, मुझे सुनकर ही बहुत डर लग रहा है। इस बीच राम दवाई लेकर दाखिल होता है। उसे देखकर दोनों एकदम चुप हो जाती हैं। चलो घर चलते हैं, बच्चे रात में हमारे बगैर घबरा जाएंगे। वो अस्पताल से घर के लिए निकल जाते हैं। स्वाति घर में उस शाम अपने छोटे भाई के साथ दिल भर कर समय बिताती है। बच्चा थककर सो जाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, कितने समय बाद इतना मजे से खेले हम दोनों। लेकिन मैं उदास भी हूँ जो नानी के साथ हुआ, वो भी दिवाली के दिन। जब वो इस तरह सोच रही होती है, राम, लक्ष्मी और ललिता घर पहुंच जाते हैं। तुरंत लक्ष्मी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तब राम स्वाति के पास जाकर पूछता है, मेरी प्यारी स्वाति, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मुझे कुछ नहीं हुआ बाबा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि रॉकेट जाकर मेरी नानी को कैसे लग गया। मुझे लग रहा है कि ये तब हुआ जब वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तब स्वाति ने कहा, पापा लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि वो मेरा बुरा करना चाहे। हमें क्या पता किसके दिल में हमारे लिए किस बात से बुराई है बेटा। खैर काफी देर हो चुकी है, चलो अब तुम जाकर सो जाओ। जब राम वहां से जाने लगता है, स्वाति उसे आवाज देकर, पापा क्या एक दिन के लिए आप मेरे पास सो जाएंगे? मुझे जरा डर लग रहा है। जब उसकी बेटी ने ऐसा कहा तो, ठीक है बिटिया, मैं आज यही सो जाता हूँ। वो गया और पलंग पर लेट गया। स्वाति की गोद में उसका सिर होता है और वो उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगती है और कुछ गुनगुनाती है। राम इस गहरे प्यार से भावुक होकर रोने लगता है। उसके आंसू स्वाति के हाथ को छू जाते हैं। पापा क्या हो गया? आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? स्वाति, तुम मुझे मेरी माँ के प्यार की याद दिलाती हो। मुझे याद तो नहीं कि मैं कैसे और कब इस तरह अपनी माँ के पास सोया था, लेकिन जब भी तुम इस तरह सहलाती हो लगता है कि माँ का प्यार ऐसे ही महसूस होता होगा। उस ईश्वर ने मुझे एक बेटी के जरिए माँ का प्यार फिर से दे दिया, लेकिन उसने तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली। वो बहुत दुख के साथ कहता है, लेकिन पापा आपके प्यार से ही तो मुझे हिम्मत मिलती है। मुझे माँ के ना होने का एहसास ही नहीं होता। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने भैया के साथ खूब देर तक खेली और आपसे भी इस तरह कितने दिनों बाद बात कर पा रही हूँ। लेकिन अच्छा होता कि मैंने फिर से शादी नहीं की होती, तुम मुझसे इतनी दूर नहीं चली गई होती। अब क्या हो गया बाबा? मैं आपके लिए एक साथी चाहती थी और इस वजह से मुझे एक भैया भी मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारी माँ लक्ष्मी शुरू के दिनों में तुमसे बहुत अच्छी रही, लेकिन आजकल वो बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही है। मुझे लगता है कि उसकी माँ जबरदस्ती की बातों से तुम्हारे लिए उसके दिल में नफरत पैदा कर रही है। कैसी नफरत बाबा? आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, एक दिन उनका दिल सब समझ जाएगा। इस तरह बातें करते हुए वो दोनों सो गए। इस तरह अगले 4 दिन बीत गए। फिर ललिता लक्ष्मी से, अच्छा बेटी, मैं अब अपने घर जाऊंगी। क्या अम्मा, आप इतनी जल्दी चली जाना चाहती हैं? आप कुछ दिन और रुक सकती हैं ना? पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। मुझे डर है कि और रही तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अभी जाना ही ठीक होगा, फिर आ जाऊंगी। तुम सावधान रहना। ललिता अपने गांव चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। उस साल फसल की उपज बहुत अच्छी हुई। राम के हाथ अच्छे खासे पैसे आए। वो उन पैसों को लेकर घर जाता है और फिर लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, हमारी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। क्या तुम इन पैसों से अपने लिए कुछ खरीदना चाहती हो? मुझे कुछ नहीं लेना है जी, हमारे पास जरूरत की सारी चीजें हैं। जरूरत की? हाँ,
तो फिर मैं ये पैसे बैंक में जमा कर देता हूँ, स्वाति की आगे की पढ़ाई के लिए काम आएंगे। लक्ष्मी ये सुनकर नाराज हो गई। तब फिर मैं इस पैसे से सोना खरीदूंगी, लाओ दो मुझे। उसके इस गोल मटोल जवाब से वो नाराज हो जाता है और उसे कहता है, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। जब मैंने कहा कि मैं स्वाति के आगे की पढ़ाई के लिए बचाता हूँ, तो अब तुम्हें सोना खरीदना है। लगता है कि ये सब तुम स्वाति पर गुस्से की वजह से कर रही हो। मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ उससे, मुझे लगता है कि सोना खरीद लो इसलिए पूछा, अगर नहीं देना चाहते हो तो मत दो। लेकिन ये फालतू बातें मत सुनाओ मुझे। राम उसकी बात सुनकर बहुत नाराज हो जाता है। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कोई भी गलत हरकत की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि आइंदा ऐसी बात मुंह से ना निकालो। उसने उसके मुंह पर वो पैसे मारे और वहां से चला गया। स्वाति, जिसने ये सब अगले कमरे से सुन लिया, अपने आंसू नहीं रोक सकी। राम अपनी बेटी और बेटे को साथ खेलते हुए काफी देर तक निहारता रहा। चलो बिटिया, काफी देर हो गई, अब उसे मुझे दे दो, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। तुम भी खाना खा लो और सो जाओ। ठीक है बाबा, मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूंगी और फिर सो जाऊंगी। राम ने हाँ कहा और बच्चे को ले गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन ललिता और लक्ष्मी घर पर बैठे थे। लक्ष्मी, मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे यहाँ आए कई दिन हो गए हैं। ज्यादा दिन रही तो राम क्या सोचेगा। तो लक्ष्मी ने कहा, माँ कुछ दिन और रुक जाओ ना। तुमने जब आई थी तो कहा था ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन कुछ किया नहीं है। ऐसा नहीं है कि किया नहीं, लेकिन हर बार हमारे किए पर पानी फिर रहा है। मुझे एक तरीका सूझा है। क्या है वो तरीका? अगर हम स्वाति के दूध में जहर मिलाकर उसे पिला दें। अब मैंने फिल्मों में होते देखा है। ललिता उसकी बात सुनकर चिल्ला पड़ती है, पागल हो क्या तुम? अगर हमने ऐसा किया तो उसके बाद हमारी मौत होना तय है। अगर वो जहर पीकर मरेगी तो उन्हें पता चल ही जाएगा और शक हम पर ही होगा। फिर राम हम दोनों को एक साथ मारकर एक ही जगह दफन कर देगा। ओह, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। तो फिर कैसे करें माँ? अगले 15 दिन में दिवाली है, उससे पहले कुछ करो। हाँ, कुछ दिनों में दिवाली आ रही है। वो सोचने लगी। लक्ष्मी ने कहा, सूझा कुछ, कैसे करना है? हाँ, सूझ गया, एक बढ़िया तरीका। लक्ष्मी खुश हो गई। वो आइडिया क्या है माँ? 15 दिनों में दिवाली है ना, हम दिवाली के दिन पटाखे फोड़ेंगे। उस दिन उन पटाखों के साथ उसे भी जला देंगे। लक्ष्मी ने सुना तो हाँ, और दीपावली पर किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। सबको वो एक दुर्घटना लगेगी। ये बहुत अच्छा है। इस बार हमारा निशाना बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। उन्होंने ऐसा सोचा। कुछ दिन बीत गए। दिवाली का त्योहार नजदीक था। राम शहर गया और सबके लिए नए कपड़े और पटाखे लेकर आया। लक्ष्मी, स्वाति बिटिया, सब लोग जरा बाहर तो आओ, उसने पुकारा। सब अपने कमरों से बाहर निकल आए। बिटिया स्वाति, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है लक्ष्मी, ये हमारे बच्चे के लिए, माँ जी ये आपके लिए है। उसने उन सभी को कपड़े दिए। फिर स्वाति ने अपने कपड़े खोले और बोली, बाबा मेरी ड्रेस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। ये सुनकर लक्ष्मी ने रोते हुए चेहरे के साथ ललिता को देखा। लक्ष्मी के लिए राम जो साड़ी लेकर आया था वो उसे पसंद नहीं आई और उसने साड़ी को एक तरफ फेंक दिया और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। लक्ष्मी को लगा कि राम स्वाति के लिए ज्यादा अच्छे कपड़े लाया था। राम ने देखा। अब क्या हो गया इसे? वो साड़ी लेकर उसके कमरे में गया। क्या हुआ लक्ष्मी? मैंने तुम्हें वो साड़ी इतने प्यार से दी और तुमने उसे एक तरफ फेंक दिया। आप स्वाति के लिए एक ज्यादा अच्छी ड्रेस लेकर आए और मेरे लिए बेकार सी साड़ी। तब राम ने कहा, तुम्हारा दिमाग हमेशा यही सोचता रहता है क्या? हर बात में स्वाति से मुकाबला, जो तुम्हारी बेटी की तरह है। सच कहूं तो तुम्हारी साड़ी बाकी सबके कपड़ों से महंगी है। तुमने उसे ठीक से देखा भी नहीं और एक तरफ फेंक दिया। जिसके दिमाग में जहर भरा हो उसे कोई भी चीज पसंद नहीं आती। इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है।
फिर लक्ष्मी ने साड़ी ली और उसे ठीक से देखा। 2 दिन बीत गए और आज दिवाली का दिन था। गांव में सभी लोग आतिशबाजी कर रहे थे। ललिता और लक्ष्मी सोच रही थी कि स्वाति को कैसे पटाखे की आग की चपेट में लिया जाए, जबकि स्वाति प्रसन्न मुद्रा में पटाखे फोड़ रही थी। तभी लक्ष्मी और ललिता बाहर आती हैं। माँ, राम कहीं गया है, शायद यही मौका है। ललिता ने उसके बगल में रखा एक रॉकेट उठा लिया, उसे स्वाति पर निशाना लगाकर उसमें चिंगारी सुलगा दी। जब रॉकेट सीधे स्वाति की तरफ जा रहा था तो वो अचानक एक अनार जलाने के लिए नीचे झुक गई। रॉकेट स्वाति के ऊपर से निकल गया और उसके सामने दीवार को छूते ही पलट गया और वापस ललिता की तरफ जाने लगा। ललिता ने जैसे ये देखा, हे ईश्वर, मर गई मैं तो। तुरंत उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया। रॉकेट आया और ललिता से टकराकर फट गया। ललिता के सारे कपड़ों ने आग पकड़ ली। घबराई हुई लक्ष्मी को जब बात समझ आई तो उसने लाकर ललिता पर पानी डाला और आग बुझाई। स्वाति ने यह होते देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। इस बीच राम आ गया। अरे ये कैसे हुआ? चलिए तुरंत अस्पताल चलते हैं। वो उसे अस्पताल ले गया। स्वाति के लिए खोदे गड्ढे में ललिता खुद गिर गई थी।